कहाँ गए ये दोनों? कहाँ तुम दोनों? जितना भागना है भाग लो, प्रचंड देव जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। काकी ने जो पैसे दिए थे उसी से दूध और राशन का सामान ला दिया। इन्हें दूध दे दूंगी और मैं चाय पी लूंगी। फिर खाने को भी कुछ बना देती हूँ। आज काम भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इनको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गई हूँ? अरे फूल वाले, इधर आओ। कुछ पता चला भीमराव कहाँ है? नहीं मालिक, अभी कहाँ कुछ पता चला। नंदू, निकम्मा आदमी, क्या कर रहे हो? अरे तुम जिंदा क्यों हो? धरती का भूत! मत मारो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं इसे? मत कीजिए। तू तो मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ लगता है। औकात तेरी 2 कौड़ी की है नहीं और अपने बेटे को भाषण सिखाए हो। चल पर सामने से। अरे जब इन्हें नहीं पता है कि भीम कहाँ है तो आपके मारने पीटने से बता देगा ये। बड़ी जाति वाले लोगों से बात करते समय अरे नहीं बोला करते। मालिक, ये भीम का बड़ा भाई है। जब भीम इतना भाषण देता है तो ये तो देगा ही ना। आदत है इसको भी बोलने की। तो पूछो इससे भीमराव कहाँ है? जहाँ कहीं भी है हमारे सामने खड़ा करे, वरना कभी भी आएंगे और किसी को भी पकड़ के मारेंगे। फिलहाल जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। सोच लेना अच्छे से। कहा था ना मैंने कि भीम के ना होने की जिंदगी के मजे लो। अब तो ये शुरुआत है तुम लोगों की। भाऊ, मुझे 2 आने का चावल और 1 आने का दूध दे दीजिए। थैली दो। पहले आप लोग कहाँ रहते थे? जी, नासिक में। क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ क्यों बोलूं? सच बोल रही हूँ। तो यहाँ बम्बई में कौन परिचित हो गया जो अभी अभी आपके घर गया? कोई मेरे घर गया है? अरे बाकी के पैसे तो लेके जाओ। जितना भागना है भाग लो,
प्रचंड देव जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रचंड देव जी से पंगा लिया है तुम दोनों ने। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। आओ रमा। रमा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तुम जहाँ काम करती थी ना, वहां से पूछकर मैं यहाँ आया हूँ और भीम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रमा, भीम को बचाने के लिए तुम आज जो कर रही हो, कल को दुनिया उसे याद रखेगी। भीम जितना बड़ा इंसान बनेगा, तुम्हारी ये कोशिश, तुम्हारी ये हिम्मत उतनी ही दुनिया याद करेगी। तुम दोनों से मिलकर मन बहुत संतुष्ट हुआ। अब मैं चलता हूं। गुरुजी बैठिए ना, अब चाय पी के ही जाइए। रमा दूध और राशन लाने के लिए बाहर गई थी। वो मैं सो रहा था तो इसमें लिख के चली गई। देखिए। उचित, अत्यंत उचित। पत्नी को शिक्षित किया है तो अब लिख लिख कर बातें होने लगी है। तुम दोनों की जोड़ी अब बौद्धिक जोड़ी बन गई है। मैं चाय बनाती हूँ। मालिक, मुझे नहीं लगता कि चाल वालों को भीम के बारे में कुछ भी पता है। कहीं भीम बंबई छोड़कर भाग तो नहीं गया? नहीं, बंबई में ही है। कल मैंने दोनों को रात को देखा था, पकड़ने के लिए दौड़ाया भी दोनों को, लेकिन वो अंधेरे का सहारा लेकर भाग गया। रोक। कहाँ जा रही है? जी, पूजा करने जा रही हूँ। आपने कहा था ना कि मुझे 3 दिन व्रत रखना है। आज मेरा पहला व्रत है ना, तो पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ। मंदिर क्यों? मेरे साथ उस जगह चलो जहां तुम्हारे पति की कार्य सिद्धि की जगह है। मतलब प्रचंड देव जी, पूजा भीम के चाल में होगी। पूजा के नाम पर धुआं धुआं होगा। कई बार हवन के धुएं से भी कई चीजें पवित्र हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रचंड देव जी। छोटी जाति के लोग चकमा देकर भाग गए। जहर खाकर मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? जाकर हवन सामग्री लाओ। जाओ। जी। चल पुरंजन, काम पर चलते। नहीं, आज काम पर नहीं जाते। और तुम्हारी हालत काम पर जाने की नहीं है। रोज खुद को मारते हो, चोट लगती है। और राम जी, तुम्हारी उम्र अब इतनी नहीं है कि रोज रोज तुम इस तरह की तकलीफ सहो।
और राम जी, तुम्हारी हालत कितनी खराब है, देखो कितनी खांसी आ रही है। ऐसे में तुम काम पर कहाँ जाओगे? तुम आराम करो, मैं अकेले जाकर देखता हूँ, कोई काम ढूंढता हूँ। नहीं पुरंजन, साथ में चलते हैं, नहीं तो जीजाबाई आकर फिर ताना मारेगी। काम पर नहीं जाना है क्या? घर कैसे चलेगा? ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? भैया, जीजाबाई की क्या बात कर रहे हो? उसे और आता क्या है बोलने के सिवा? बोलती रहेगी। भैया, एक दिन काम पर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? आराम कर लो। भैया, भीम और रमा के बारे में कुछ पता चला? नहीं, और मुझे पता भी नहीं करना है। और तुम भी ज्यादा चिंता मत कर, वो दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं काम पर जाता हूं। चल पुरंजन। रुका क्यों? चल। हटो, तुम सब दूर हटो, दूर हटो तुम सब, यहाँ पे हवन होगा। चल पुरंजन। अरे कहाँ? कहाँ जा रहे हो? काम पर? अब से कोई भी काम पर नहीं जाएगा। सब यहां इस हवन में भाग लेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि उस भीमराव का पता चल जाए। चलो आओ, इस हवन में भाग लो। आओ। आज से 10 साल पहले एक दिन ये खबर आई कि तुम्हारी जात के मोहल्ले के एक आदमी को हमारी जात वाले ने गाली दे दी। और जानते हो पलटकर उसने क्या कहा? उसने कहा, साहब गाली मत दीजिए। मुझे आ गया गुस्सा। मैं अकेले ही उस छोटी जात वाले के चौल में चला गया और वहां जाकर मैंने आग लगा दी। सब कुछ जल गया, क्या मकान, क्या इंसान। कहीं वो हमारी चाल तो नहीं जला देगा? कहीं वो हमारी चाल तो नहीं जला देगा? क्या हुआ? रमा, वो प्रचंड देव बहुत ही खतरनाक है। पता है उसने मुझे क्या बताया था? एक दिन वो खुद ही छोटी जाट के मोहल्ले में गया और पूरे मोहल्ले को आग लगा दी। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो अपने चाल को भी ना जला दे।
नहीं, आप वहाँ होते तो ज़रूर वो जलाता, लेकिन आप वहाँ नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दुश्मनी आपसे है, और दुश्मनी की आग से अगर दुश्मन ना झुलसे तो आदमी को चैन नहीं मिलता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप विश्वास रखिए। हाथ जोड़ो सबके सब। हाथ जोड़ो सबके सब। जोड़ो हाथ। आपकी धार्मिक मान्यता है, आप हाथ जोड़िए, और फिर मैं क्यों दुआ करूं कि मेरा बेटा वापस यहां आ जाए। अरे क्या कर रहे आप? अरे छोड़िए, छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए, मेरे बेटे को छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, शांति 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 शांति। हाथ जोड़ो, वरना ये तुम्हारा दूसरा बेटा भी इसी हवन में स्वाहा हो जाएगा। आप ये गलत कर रहे हैं। पापा जोड़ लीजिए ना, वरना मार देंगे इन्हें। जोड़ लीजिए ना। छोड़ दो इसे। हाथ जोड़। शाबाश। अब सब लोग मेरे साथ हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि वो छोटी जाति का भीमराव जल्द ही हम बड़ी जाति के चरणों में पहुंच जाए। बोलो। छोटी जात का वो भीमराव जल्दी ही बड़ी जात के चरणों में पहुंच जाए। छोटी जात का वो भीमराव जल्दी ही बड़ी जात के चरणों में पहुंच जाए। बोलते रहो। छोटी जात का वो भीमराव जल्दी ही बड़ी जात के चरणों में पहुंच जाए। भीम बेटा, एक दिन तुम ऐसा बनना कि बड़ी छोटी जाति की सारी सीमा मिटा देना।